नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो दिल्ली के भीतर जो चुनावी लड़ाई आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर जो शामिल दल हैं वो किसकी तरफ है, इसको लेकर भी एक अलग तरीके की तस्वीर निकलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर इंडिया अलायंस के कई पार्टनर्स जो हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से थोड़ी अलग थलग दिखाई दे रही है। अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल को कौन कौन समर्थन का ऐलान कर चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव पहले ही अरविंद केजरीवाल को फुल सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कई बार ये कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए वो आम आदमी पार्टी को जहां जरूरत पड़ेगी वहां समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आपको याद दिला दें कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस दौरान अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद थे और तब वो आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और मंच से उन्होंने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। वहीं इस कड़ी में एक और पार्टी जुड़ गई है जिसका नाम है टीएमसी। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कुणाल घोष ने भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरकर उन्हें सपोर्ट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की जीत होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल देसाई के बयान को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। हालांकि उनका बयान अभी पब्लिक डोमेन में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन खबर यही है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें आरजेडी, जी हां, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए, जो इंडिया अलायंस बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए था और बिहार में तो वो पहले से ही साथ हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। तो पहले आपको अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो बयान अभी तक इंडिया अलायंस की पार्टनर्स जो हैं उनकी तरफ से आए हैं वो सुनाते हैं। आने वाला चुनाव दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का क्या आपके साथ जा रहे हो आप लोग? देखिए, इसके बारे में हमारा टॉप लीडरशिप ममता जी और जो नेशनल लीडर्स है वो फाइनली जो डिसीजन होगा अनाउंस करेंगे। इट्स टू अर्ली टू कमेंट। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल उन्होंने ट्वीट किया है और ममता बनर्जी को थैंकफुल भी किया है कि दिल्ली में इलेक्शन के लिए टीएमसी आपके साथ खड़ा होगा इलेक्शन में। देखिए, हम लोग तो आप हमारा दोस्त पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ममता जी को रेस्पेक्ट करता है और ममता जी अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है और हम लोग चाहते हैं दिल्ली में भाजपा हार जाए और फिर से जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट है वो फिर से पावर में आ जाए। लेकिन इसका इक्वेशन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये ममता जी फाइनली वो जो डिसीजन होगा ममता जी वो आपको बता देंगे। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे और बाद में हम लोग देखेंगे। और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों को शुक्रिया अदा करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इन दोनों दलों का दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए शुक्रिया कहा है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने वो भी आपको दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा,
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमेशा हमें सपोर्ट और साथ रहता है, इसके लिए मैं और दिल्ली की जनता आभारी है। वहीं दूसरे पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, टीएमसी हैज अनाउंस्ड सपोर्ट टू आम आदमी पार्टी इन दिल्ली इलेक्शंस। आई एम पर्सनली ग्रेटफुल टू ममता दीदी। थैंक यू दीदी, यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड एंड ब्लेस्ड अस इन आवर गुड एंड बैड टाइम्स। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल टीएमसी की ओर से आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में समर्थन के ऐलान को लेकर ये लिख रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के प्रति काफी ग्रेटफुल हैं, और उन्होंने ये भी लिखा है कि शुक्रिया दीदी। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने हमेशा हमारा अच्छे और बुरे वक्त में साथ दिया है। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों की ओर से समर्थन मिला है, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल दिल्ली में चुनाव पूरी ताकत लगाकर लड़ने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन उनको इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनकी ओर से इस तरह का समर्थन नहीं दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अलायंस हो सकता है, हालांकि फाइनली अलायंस हुआ नहीं था। ये भी खबर चल रही थी कि राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया जाए, लेकिन जो स्थानीय नेता थे वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए और फाइनली अलायंस नहीं हुआ और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल पर काफी आक्रामक तरीके से हमले किए गए, जिसमें अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया था। इसके बाद ये खबर आई है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लीड करते हैं, और उन्होंने पहले भी कहा था कि हम अपने पार्टनर्स के प्रति काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे, और साफ तौर पर देखिए जब आप अलायंस करते हैं, बेशक वो लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस था, लेकिन आप अलायंस पार्टनर्स रहे, आप गठबंधन हुआ आप लोगों के बीच में। दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन हुआ था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे थे, तो वहीं राहुल गांधी भी ये कहते हुए नजर आए थे कि वो इस बार आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे। तो ये तमाम चीजें दिल्ली में देखी गई। उसके बाद ये चर्चा चल रही है कि अब अरविंद केजरीवाल पर इस तरीके की टिप्पणियां कांग्रेस नेताओं की ओर से नहीं की जा रही जो हाल के वक्त में की गई। फिलहाल स्टांस जरूर कांग्रेस के नेताओं की ओर से कुछ बदला गया है, लेकिन जो स्टेट यूनिट है कांग्रेस की वो अभी भी फुल अटैक मोड में नजर आ रही है। और जाहिर है दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दल है, ऐसे में कांग्रेस सत्ता दल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन जो इंडिया अलायंस में शामिल दल हैं वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर पर, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।